हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम फिर से लेके आ गए एक ईडीएस की क्लास। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि हम अपनी फ़ाइल को किस प्रकार एडिट करते हैं। और हाँ, यदि आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो कुछ फ़ाइल मैं इसमें इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैंने टाइमलाइन पर एक अपनी फ़ाइल इंपोर्ट कर ली है। आप वीडियो ऑडियो के ट्रैक में कुछ आइकन देख रहे होंगे। एक है वीडियो म्यूट का और एक है ऑडियो म्यूट का। तो यदि हम इसे बंद कर देते हैं तो आप देखोगे कि जो आपकी वीडियो है वो म्यूट हो गई है, डिसेबल हो गई है। ठीक। और यदि उसी प्रकार हम ऑडियो को म्यूट करते हैं तो आपकी ऑडियो भी म्यूट हो जाती है। फ़िलहाल अभी यहाँ पर ऑडियो नहीं है, बट हम अभी इंपोर्ट करके उसके बारे में भी जानेंगे। पहले जानते हैं वीडियो के बारे में। अब आप देखोगे कि आपका जो ट्रैक है उसमें दो एरो दे रखे हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो इसी प्रकार वो भी एक ऑडियो का है और एक आपका मिक्सर है वीडियो के लिए। तो यदि हम मिक्सर को इसे अनेबल कर देते हैं तो आप देखोगे कि आपके पास एक ब्लू लाइन्स हो रखी है आपकी वीडियो की फाइल में। अब इसका क्या यूज़ है, तो इसमें हम बता दें कि इससे हम अपनी जो फाइल है उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। इस प्रकार जैसे ही आप इसको क्लिक करके इस पर और नीचे की ओर ड्रैग करोगे तो आप देखोगे कि ये फाइल जो है ओपेसिटी कम होती जा रही है इसकी। तो इस लाइन की मदद से हम अपनी जो क्लिप है उसमें फेड इन फेड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि जो हमारी वीडियो जब एडिट होती है तो हम देखते हैं कि हमारी वीडियो अचानक स्टार्ट ना होने के बजाय कुछ फेड से स्टार्ट होती है। जैसे कि यदि मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ और स्टार्टिंग का जो फेड कर देता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो अचानक स्टार्ट ना होने के बजाय एक फेड इन से स्टार्ट हुई है, एक ब्लैक फ्रेम से स्टार्ट हुई है। ठीक। उसी प्रकार इसका लास्ट करने के लिए एक डॉट लगाकर मैं इसको नीचे की ओर ड्रैग कर दूंगा तो आप देखोगे कि जो एंड हो रहा है ये स्मूथली ब्लैकनेस दे के हो रहा है। एंड डायरेक्ट नहीं हुआ जिस प्रकार हमें पहले हो रहा था ना। ये देखो, ये अचानक एंड हुआ, बट अब हमारा हो रहा है फेड आउट करके धीरे धीरे ब्लैक से। तो हम इसके यूज़ से ये बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक। इसे फ़िलहाल मैं ऐसे ही कर दूंगा। अब चलते हैं कि अपनी फाइल को एडिट कैसे करते हैं। तो आप देखोगे, आप एडिट में जाना और इसमें ऐड कट पॉइंट आपको दे रखा है। इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास सेलेक्ट ट्रैक है और ऑल ट्रैक है। आप यदि सेलेक्ट ट्रैक पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे आपकी फ़ाइल कट हो गई है। लेकिन इसमें भी मैं बता दूं कि आप देखोगे जहाँ पर आपका स्केल क्लिप पर रखा हुआ है आपकी जो फाइल है वो उसी जगह से कट हुई है। अब यदि मैं अपना जो स्केल है उसे थोड़ा लेफ़्ट की तरफ लाकर रख देता हूँ और जब मैं ऐड कट पॉइंट करके सेलेक्ट ट्रैक करता हूँ तो आप देखोगे कि आपकी जो फाइल है वो वहाँ से कट हुई है जहाँ पर आपका स्केल रखा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जहाँ हमारा स्केल होगा हमारी जो फाइल है वो वहीं से कट होगी। हमने ये एक लंबा प्रोसेसर अपनाया कि हम एडिट में गए, ऐड कट पॉइंट किया और सेलेक्ट ट्रैक किया, तो जब जाकर हमारी फाइल जो है कट हुई। बट यदि हम एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएं तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम अपने कीबोर्ड से सी क्लिक कर देंगे तो हमारी जो फाइल है वो कट हो जाएगी। ठीक। बट ये वहीं से कट होगी जहाँ पर हमारा स्केल होगा। जैसे कि मैंने स्केल थोड़ा आगे लाया और मैंने अपने कीबोर्ड से सी प्रेस किया तो आप देखोगे आपकी फ़ाइल जो है वो कट हो चुकी है। तो आप एक नोटबुक लेकर उसमें लिख सकते हैं शॉर्टकट की। बट लेकिन मैं एक क्लास ऐसी भी ला दूंगा जिसमें आपकी जो सारी शॉर्टकट की होगी। कंट्रोल जेड कर दूंगा मैं इसे। तो अब देखते हैं कि हमने कट करना तो सीख लिया कि हमने जहाँ पे भी अपना स्केल रखेंगे वहाँ से कट हो जाएगा। बट यदि आपको इस प्रकार करने की आपको थोड़ा राइट से कट करना है ये, तो आप कैसे करोगे, सी करोगे
फिर आपकी इधर की फाइल कट हो जाएगी, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दोगे तो आपकी जो राइट हैंड की फाइल जो है वो कट हो गई है। ठीक, अब इसी प्रकार आपको लेफ़्ट साइड की कट करनी है तो आप सिंपली क्या करोगे, सी सेलेक्ट करोगे और अपनी लेफ़्ट हैंड की फाइल डिलीट कर दोगे। बट आपको नहीं लगा कि एक लंबा सा प्रोसेस है, तो हम इसको शॉर्ट आउट करने के लिए एक चीज़ करते हैं कि हम अपने कीबोर्ड से सिंपली एन प्रेस करते हैं। तो आप देखोगे जो आपका स्केल रखा हुआ है उससे आपकी लेफ़्ट साइड की जो फाइल है वो कट हो चुकी है। ठीक, और डिलीट भी हो गई है। इसी प्रकार यदि हम अपने स्केल को थोड़ा इधर मूव करते हैं और हम कीबोर्ड से एम प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कि आपकी जो राइट साइड की जो फाइल है वो डिलीट हो गई है। ठीक, कट भी हो गई और डिलीट भी हो गई। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना स्केल मिडल में रख दिया। ठीक, अब यदि मैं अपने कीबोर्ड का एन प्रेस करता हूँ तो आप देखो कि आपकी जो स्केल की लेफ़्ट साइड है वो डिलीट हो गई है। ठीक, अब उसी प्रकार यदि मैं अपने कीबोर्ड का एम प्रेस करता हूँ तो आप देखो कि जो आपकी राइट साइड की जो फाइल है वो डिलीट हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि जहाँ हमारा स्केल होगा ना उसके यदि हम एन प्रेस करते हैं तो लेफ़्ट साइड की डिलीट होगी और यदि हम करते हैं एम प्रेस तो हमारी राइट साइड की डिलीट होगी जहाँ पर हमारा स्केल होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब एक चीज़ और जाने कि जैसे कि मैंने अपने फाइल को थोड़ा लेफ़्ट से कट कर दिया है और थोड़ा राइट से कट कर दिया है। ठीक, तो अब आप देखो कि आपको कुछ ब्रैकेट दिख रहा होगा अपने क्लिप के राइट साइड जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है, तो इसके साइड में आपको एक ब्रैकेट दिख रहा होगा और यदि मैं इसे सेलेक्ट करके थोड़ा खींचता हूँ तो आप देखोगे आपकी फ़ाइल जो है वो बढ़ गई है। बट ये आपकी जो फाइल है वो वहाँ तक ही बढ़ेगी जहाँ तक ये आपकी फ़ाइल होगी। उसी तरह से यदि मैं लेफ़्ट की तरफ जाता हूँ और अपनी फ़ाइल को थोड़ा लेफ़्ट की तरफ मूव करता हूँ तो देखोगे कि आपकी फ़ाइल ये प्रॉपर आ गई है। ठीक, अब एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे कि आप ये फ़ाइल देख रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी जो फ़ाइल है वो प्रॉपर ये आ रखी है कि ये कोई कट नहीं है इसमें। तो आप अपनी फ़ाइल के कॉर्नर में देखोगे ब्लैक ब्लैक ट्रायंगल बने हुए हैं। आप देख सकते हो कि राइट में ट्रायंगल है ऊपर की ओर और लेफ़्ट में ट्रायंगल है नीचे की ओर। जब ये हमारे कॉर्नर पे लगे होते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी राइट से भी जो फाइल है प्रॉपर है और लेफ़्ट से भी हमारी फाइल प्रॉपर है। ठीक, तो ये इससे हमें ये ज्ञात हो सकता है। अब एक फ़ाइल मैं और ओपन कर लेता हूँ टाइमलाइन पे। तो आप जैसे देख सकते हो इसमें आपकी ऑडियो भी है। तो अब आप देखोगे कि मिक्सर तो हमने जान लिया था, अब इससे ऊपर एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो यदि मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देखोगे जो आपकी ऑडियो की लेयर है वो भी ओपन हो गई है। ठीक, अब आपके ऑडियो म्यूट के नीचे ही वॉल्यूम और पैन के दो ऑप्शन दे रखे हैं। यदि मैं इस पर क्लिक करते हैं हम तो आप देखोगे कि आपके पास एक लाइन आ चुकी है ऑडियो लेयर पे। अब इसकी मदद से हम ऑडियो का लेवल बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक, इसे भी आगे जानेंगे हम जब हम अपनी फ़ाइल को म्यूज़िक पर एडिट करेंगे। तो फिलहाल तो इतना ही जान लें कि हमारे पास लेयर होती है जिससे हम अपनी ऑडियो के लेवल को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हाँ जी, अब चलते हैं हम थोड़ा और आगे। अब जैसे कि देख सकते हो मैंने बता दिया कि आपको यदि अपनी फ़ाइल को स्केल के राइट साइड से कट करना है तो आप सिंपली एम प्रेस कर देंगे जिससे आपकी जो फाइल है उसके राइट साइड का स्केल के डिलीट हो जाएगा। और अब मुझे इस फाइल का लेफ़्ट हिस्सा जो है स्केल के वो डिलीट करना है तो सिंपली मैं एन प्रेस कर दूंगा। ठीक, तो आपका डिलीट हो चुका है। अब आप ये
थोड़ा ब्लैंक देख रहे होंगे तो मैं इसमें राइट क्लिक करके यदि डिलीट गैप कर देता हूँ तो ये आपकी फाइल जो है दो, उनके बीच का जो गैप है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जान लेते हैं कि आप देखोगे जब आप अपनी फर्स्ट फाइल के लास्ट में जाके अपना कर्सर रखते हो तो आपको एक ब्रैकेट दिख रहा है रेड सा, और यदि मैं उसे थोड़ा मूव करता हूँ राइट की तरफ तो जो आपकी पहली फाइल है वो आपकी प्रॉपर आ जाती है। ठीक, बट जो आपकी दूसरी फाइल है वो अभी भी कट है। हाँ, उसे भी मैं ला सकता हूँ कि उसके कॉर्नर पे जाके उसे भी थोड़ा खींच देता हूँ तो वो भी आपकी फ़ाइल प्रॉपर आ जाएगी। प्रॉपर आने का सिंबल ये है कि आपकी जो फाइल है उसके लास्ट में ब्लैक ब्लैक थोड़ा ट्रायंगल आ जाता है। मैं फिर से इसे कट कर दूँगा, डिलीट गैप कर दूँगा और इसको भी थोड़ा लेफ़्ट से कट कर दूँगा और डिलीट गैप कर दूँगा। ठीक है, अब एक और चीज़ कि हमें ये वाली फ़ाइल भी अपनी बढ़ानी है और ये वाली फ़ाइल हमारी साथ साथ छोटी हो जाए। तो आप देखोगे यदि आप थोड़ा कॉर्नर पे रखते हो तो आपको एक ब्रैकेट आता है और थोड़ा और आगे को जाकर इसे करते हो तो आपके पास दो ब्रैकेट है, एक आपकी पहली फाइल के लिए है और एक दूसरी फाइल के। और यदि अब आप इसे मूव करते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो पहली फाइल तो बढ़ी बट सेकंड फाइल जो है वो आपकी घटी। वो कैसे पता चल सकता है? क्योंकि देखो आपकी जो ऑडियो है सेकंड फाइल की वो यहाँ पर है और आपकी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि जो हमारी सेकंड वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट थी। ठीक, तो जिसकी वजह से हमारी जो वीडियो है वो सेकंड कम हो गई है और फर्स्ट वीडियो जो वो बढ़ गई है। तो हम इसकी मदद से अपनी जो फाइल है उन दोनों को सेलेक्ट करके एक साथ मूव कर सकते हैं। बट हाँ, ये वहाँ तक ही मूव होगी जहाँ तक आपकी फ़ाइल प्रॉपर होगी, उससे ज़्यादा मूव नहीं होगी। तो अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ। आप देखते होंगे कि इंस्टा पे हम रील्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई फाइल जो है वो अचानक से थोड़ा फास्ट हो गई है और फिर एक स्लो हो गई है, तो म्यूज़िक के अकॉर्डिंग उसे हम एडिट कर देते हैं जिससे कि वो बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो हम देखते हैं कि हम अपनी जो स्पीड है उसको कैसे कंट्रोल करें फाइल के अकॉर्डिंग। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, फाइल पे सेलेक्ट करोगे और राइट क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि टाइम इफेक्ट दे रखा है। तो इस पर जाना तो आप देखोगे स्पीड पे क्लिक कर देना तो आपका एक चार्ट ओपन हो गया, आ जाएगा स्पीड का। इसमें आप देख सकते हो डायरेक्शन दे रखी है आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड कि यदि आपको बैकवर्ड करना है पीछे की ओर तो आप बैकवर्ड पे क्लिक कर सकते हो। रेट, जहाँ पर हमारी फाइल की स्पीड शो होती है, जैसे कि अभी जो हमारी फाइल है वो प्रॉपर 100% है और यदि मैं इसे 150% कर देता हूँ तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके कर दूंगा तो आप देखो कि जो आपकी फाइल है वो एक छोटी हो गई है। तो छोटी का मतलब कि हमारी जो स्पीड है वो बढ़ गई, क्योंकि क्लिप छोटी हो गई तो हमारी स्पीड बढ़ गई। आप देख सकते हो खुद भी कि हमारी जो फाइल की स्पीड है वो थोड़ी बढ़ गई है। अब उसी अकॉर्डिंग मैं फिर से राइट क्लिक करके टाइम इफेक्ट स्पीड पे जाता हूँ तो अब मैं इसे कर देता हूँ 30। ओके, तो अब आप देखोगे कि जो आपकी फाइल है उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई है और स्पीड जो है बहुत स्लो हो रखी है। ठीक, फिर से मैं जाता हूँ टाइम इफेक्ट में। अब यहाँ पर एक चीज़ जान ले, मैं इसे 100 ही कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे हम अपनी स्पीड इसकी चेंज कर रहे थे क्लिप की तो आप देख रहे हो तो आपकी जो फाइल है वो बढ़ रही थी, कभी ड्यूरेशन उसकी कम हो रखी थी। तो ये हो रहा था इसकी वजह से। आप देख रहे हो चेंज द क्लिप ड्यूरेशन ऑन टाइमलाइन कि जो आपकी क्लिप है उसकी जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाएगी जैसे ही हम अपना स्पीड इसकी चेंज करेंगे। और यदि हम इस पे से क्लिक हटा देते हैं तो अब देखिए मैं इसे कर देता हूँ 15 कर देता हूँ। ओके करूँगा तो अब आप देख सकते हो कि जो आपकी स्पीड है वो तो कम हो गई है बट आपकी क्लिप प्रॉपर उतनी ही है जितनी हमारी ये शायद 35 मोशन पे थी। ठीक, तो मैं फिर से स्पीड में जाता हूँ और अब मैं इसे कर दूंगा 35।
ओके कर दूंगा तो आप देख सकते हो आपकी फ़ाइल अभी भी उतनी ही है। फिर से सेलेक्ट करता हूँ मैं इसे। अब मैं राइट क्लिक कर दूंगा इस पर और इसे कर दूंगा 100। तो अब आप देखोगे कि आपकी जो फाइल है वो प्रॉपर अपनी ड्यूरेशन पर आ गई है। ठीक, इस प्रकार हम अपनी फ़ाइल की स्पीड कम कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। एक और स्पीड में आप चीज़ जान लो कि आप यहाँ पर फील्ड ऑप्शन देख रहे होंगे। ठीक, इसे जैसे आप ओपन करोगे तो आप देखोगे इसमें भी कुछ फंक्शन दे रखे हैं। तो ये इस वजह से होते हैं कि जैसे जो हमारी स्पीड है वो 100% है, बट यदि मैंने इसे 30% की या 15% की तो जो मेरी वीडियो की जो एक स्मूथनेस है ना वो थोड़ी शार्प हो जाती है, मतलब ब्लर ब्लर सी हो जाएगी थोड़ी, या थोड़ी शेक करने लगेगी। तो उसके लिए ऑप्शन दिए हुए है कि यदि हम अपनी क्लिप में, जैसे मैं लगा देता हूँ 15 का मोशन लगा देता हूँ, ओके फिलहाल इसे कैंसिल कर दूंगा, तो आप देखोगे जो आपकी फ़ाइल है उसमें थोड़ा शेक आ रखा है। अब इसमें फील्ड ऑप्शन पे जाओगे, अब आप देखोगे कि आपका एक तीसरा ऑप्शन दे रखा है ऑप्टिकल फ्लो। तो आप इस पर यदि क्लिक कर देते हो और नीचे आप सेकंड पे क्लिक कर देते हो ऑलवेज वाले पे और ओके कर देना, तो जो आपकी फ़ाइल है वो स्लो तो रहेगी बट अब शेक ना बहुत कम कर रही है। आपकी फ़ाइल जो शेक कर रही है वो बहुत कम कर रही है। आई होप आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।